इन पर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और फिर चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो और लोग हों, ये तो गुरु तुल्य हैं। इन्होंने तो जो गलतियां थी उसको उजागर किया, और अगर ट्विटर पर ट्रेंड करवाया तो इसमें ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुशील जी, जिस तरीके से छात्रों का ये आंदोलन चला है, छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर है कई मुद्दों को लेकर के है। मानते हैं कि रेलवे बोर्ड ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से ये छात्र आंदोलित हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर गलती की है। देखिए, पहला मुद्दा था डी ग्रुप। ये ग्रुप डी के अंदर 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने ये कहा कि एक परीक्षा होगी, और अचानक 24 जनवरी को एक नया आदेश निकाल दिया 2 साल के बाद, जिसमें कह रहे कि 2 परीक्षा होगी। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो 2019 के विज्ञापन में आप उसका उल्लेख करते कि 2 परीक्षा लेंगे, तो स्वाभाविक कि कोई भी आक्रोशित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो पहली गलती रेलवे बोर्ड ने ये की। और अब कल जब मेरी मुलाकात हुई है अश्विनी वैष्णव जी से, तो वो भी सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सब गरीब लड़के हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, उनके लिए 1 परीक्षा ही होगी। तो पहला विषय था डी ग्रुप की 1 परीक्षा का मुद्दा। दूसरा मुद्दा है एनटीपीसी, जिसमें करीब 35,000 पद है। रेलवे ने एक अच्छा निर्णय लिया था कि इस बार हम 15 गुना नहीं बल्कि 20 गुना हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक लड़के 3 जगह क्वालिफाई कर गए। चूंकि 5 लेवल की परीक्षा थी, तो जो एक लड़का अगर 3 जगह क्वालिफाई कर गया तो उसको 1 छात्र मानने के बजाय उसको 3 छात्र माना गया। परिणाम ये हुआ कि 20 गुना रिजल्ट के बजाय 11 गुना ही रिजल्ट प्रकाशित हो पाया। लड़कों की मांग थी कि 1 छात्र 1 रिजल्ट, अगर उस लड़के का 3 जगह भी नाम है तो वही 1 छात्र ही 1 रिजल्ट ही माना जाए, तो लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित हो सकते थे। तो कल जब अश्विनी वैष्णव जी से बातचीत हुई तो वो भी सहमत थे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि और 3.5 लाख के लगभग रिजल्ट निकाले जाएंगे, और 1 छात्र 1 रिजल्ट की जो उनकी मांग है उससे वो सहमत थे। तो देखिए, 2 मुख्य मांग थी, और इसमें भी कहीं ना कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की गलती कहूँगा मैं, जानबूझकर कोई उन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन जो भी कुछ उनका निर्णय हुआ उसका एक भ्रम पैदा हुआ, लोगों में आक्रोश और गुस्सा पैदा हुआ, और लड़के सड़क पर चले आए। और देखिए, ये सारे लड़के लीडरलेस है। उस समय बिहार सरकार से भी मैंने अपील की है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये 10वीं 11वीं 12वीं के पढ़ने वाले छात्र हैं। तो और ये इन पर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और फिर चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो और लोग हों, ये तो गुरु तुल्य हैं। इन्होंने तो जो गलतियां थी उसको उजागर किया, और अगर ट्विटर पर ट्रेंड करवाया तो इसमें ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, रेलवे की तरफ से अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो ये मुद्दा तो जो छात्र पहले से उठाते आ रहे थे, क्यों इस नौबत तक आने दिया गया कि सड़कों पर उतरें, प्रदर्शन करें, उसके बाद में पुलिस को कार्रवाई करने का मौका मिले? ये इस पर पहले ही नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। देखिए, करीब 90 लाख रिट्वीट हुआ है, और 18 तारीख से ट्वीट हो रहे थे। लेकिन अब इसको किसकी गलती माने हम, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर तो है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा, तूफान खड़ा हो रहा है, और फिर उसी बीच में 24 जनवरी को एक आदेश निकाल देना कि 2 परीक्षा होगी। इस आदेश ने आग में घी डालने का काम किया। तो अश्विनी वैष्णव जी खुद IAS की परीक्षा उत्तीर्ण होकर आए, उनको उन सारी कठिनाइयों की जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों का कोई अहित नहीं होने देंगे, छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और ये दोनों मांगों पर पूरी तौर पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनी उसके सामने भी सारी बातें आ जाए, उनकी रिपोर्ट आ जाए, तो मैं इन दोनों के अलावा और भी जो मुद्दे होंगे हम लोग उसका समाधान करेंगे। तो सर, क्या आप कह रहे हैं कि जब रेल मंत्री साहब की मुलाकात हुई तो रेल मंत्री को भी इस बारे में पहले पूरी जानकारी नहीं थी जिस तरीके से नतीजे निकालेगा? नहीं, देखिए, रेल मंत्री, इतना बड़ा रेल महकमा है, रेलवे बोर्ड परीक्षा लेता है, तो स्वाभाविक कि किसी मंत्री को हर चीज़ की पूरी जानकारी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत कमेटी बनाने का ऐलान किया, और सारी परीक्षाओं को उन्होंने स्थगित करने का ऐलान किया। तो देखिए, अश्विनी वैष्णव जी इतने सेंसिटिव व्यक्ति हैं और छात्रों के दर्द को समझते हैं, तो इसलिए छात्रों का कोई हम नुकसान नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ मैं बिहार सरकार और रेलवे से भी अपील करूंगा कि कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। करें कि जितने मुकदमे वगैरह अगर दर्ज हुए हैं तो वहां पर वो वापस होने चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज वगैरह किया उनके खिलाफ भी? नहीं, देखिए, लाठीचार्ज हुआ है,
क्या स्थिति बनी नहीं बनी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कोई अपराधी नहीं है। और भ्रम पैदा हुआ, भ्रम के कारण लोग सड़कों पर आ गए, लीडर्स लोग थे, हम लोग भी जेपी आंदोलन में 74 में इसी उम्र के लोग थे। तो बिहार में 12 शहर में कर्फ्यू लगा था। तो ये बच्चे हैं, अगर अनजाने में कुछ उन्होंने कर दिया तो इनको कोई अपराधी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और छात्रों शिक्षकों पर से जो मुकदमे हैं उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सबके बीच में आप कह रहे हैं कि रेलवे बोर्ड ने भी गलती मानी है, खुद मुझे रेल मंत्री ने भी आपसे बातचीत की है, कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार में तो आज भी खासतौर पर पप्पू यादव समेत जो कुछ राजनीतिक दल हैं जो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जो तस्वीरें वहां देख रहे हैं, बाजारें जबरदस्ती बंद करवाई जा रही हैं, इस तरीके से आज भी प्रदर्शन जारी है। देखिए, इसमें कहीं छात्र नहीं है, जो राजनीतिक दलों से जुड़े जो छात्र संगठन हैं उनके जो समर्थक हैं वही सड़कों पर है, झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं। वो तो कमेटी बनाने का ऐलान होने के बाद ही लोग अपने अपने घरों में लौट गए। पिछले 2 दिनों से कहीं भी छात्र सड़क पर नहीं है, लेकिन लगा कि आग लगी है तो इसमें रोटी सेक लो, लेकिन इसका लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। आप देखेंगे पूरे बिहार के जो भी विजुअल्स आ रहे हैं उसमें आम विद्यार्थी नहीं है, लेकिन हर दल के पास 10, 20, 25 लड़के तो हो ही सकते हैं। तो और लोगों को भरोसा नरेंद्र मोदी की सरकार पर है, अश्विनी वैष्णव पर है। इसलिए मैं लड़कों से भी अपील करूंगा, धैर्य रखिए और जो हम लोगों ने घोषणा की है उसको लागू करवा कर हम लोग रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जबरदस्ती इस मामले को और तूल दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि जो छात्र हैं उनकी बात मान ली गई है, उस पर आगे भी विचार किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो 2 मुख्य बात थी उस पर सहमति है और उसका हम समाधान निश्चित तौर पर करेंगे। जो नहीं करे राजनीति, उनका तो काम ही राजनीति करना, उनको कौन रोक सकता है। यूपी का चुनाव है, उनको लगता है। और देखिए, प्रयागराज में जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस तरह से पुलिस वाले जो हॉस्टल में घुसकर कमरों के दरवाजों को तोड़ रहे हैं, ये पुलिसिया जो तांडव है, और इसलिए कुछ लोगों को वहाँ सस्पेंड भी किया गया है। तो इसलिए जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और ये भ्रम पैदा होने के कारण हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सारा मामला नियंत्रण में है और छात्र जो चाहते हैं उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। विपक्ष के दबाव में तो नहीं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हम भी जो है सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे, तब जो सरकार इस तरीके से फैसले ले रही है। उसको तो कुछ पता ही नहीं है। विपक्ष तो केवल रोटी सेकने का काम कर रहा है। और आज देख लिया पूरे बिहार के अंदर कहीं बंद है क्या, और कोई भी 10-20 लोग जाकर रेल के सामने खड़े होकर रेल को रोक सकते हैं, तो वो कोई आंदोलन नहीं है। तो आम विद्यार्थी जो है उनको हम लोगों पर पूरा भरोसा